चलिए, तो अब हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम पिछली दो क्लासेस से 1 सेकेंड बेटा, पिछली 2 क्लासेस से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस की। अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को ही डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और फिर उसने कंसेप्ट कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं उन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात। 1 सेकेंड प्लीज। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, वो ध्यान सुने। क्वेश्चन ये है कि ध्यान सुने बेटा, है ना, क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा, ठीक है। फिर अपन सॉल्व करते, डिस्कस कर रहे हैं अपन। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, रिपीट करो बात को, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया कैपिटल ए एंड सेपरेशन स्मॉल डी। कह रहे हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ इस प्रकार का उन्होंने दिया है, 2 उसके प्लेट्स हैं जो आपस में पैरेलल हैं। उन्होंने ये कहा कि जो इसका एरिया है वो ए है और प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है। इट इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट। इसको एक बैटरी से लगाया जाता है जिसका वोल्टेज कितना है, वी नॉट है, से चार्ज किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, इसको डायग्राम को रफली ऐसे बना लेते हैं अपन। देखिए ऐसे हो गया, ठीक है, ये ऐसे, ये वी नॉट चार्ज करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज पहुँच गए हैं, ठीक है। प्लेट के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड द प्लेट्स एरिया पुल्ड अपार्ट टू 3 टाइम्स द इनिशियल सेपरेशन। कह रहे अब जो चार्जिंग बैटरी है उसको हटा दिया जाता है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है अब वो 3 टाइम्स करते हैं। बैटरी हटाने के बाद डिस्टेंस जो है 3 टाइम्स कर देते हैं। तो कह रहे हैं द वर्क डन रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्लेट्स इज, फिर से एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका प्लेट का एरिया कैपिटल ए है, डिस्टेंस डी दिया है, वी नॉट बैटरी से चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं दिया है, बस अपन मान लेते हैं कि वहाँ पर पहुँच गया चार्ज, ठीक है। कहना फिर प्लेट को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। डिस्कनेक्ट करने के बाद अब इनके बीच के डिस्टेंस है वो पहले के रेस्पेक्ट में 3 टाइम्स कर दिया जाता है। तो कह रहे हैं बताइए इस प्रोसेस में आपने कितने का वर्क किया होगा, ठीक। स्वाभाविक सी बात है, अगर आपने बैटरी को हटा दिया है, बैटरी कर क्या रही है, यहाँ से चार्ज खींच के इस प्लेट पे ले आती है, ये बता चुका हूँ मैं। अब चूँकि बैटरी हट चुकी है तो यहाँ से चार्ज यहाँ आने कोई तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है तो भाई साहब चार्ज पहले जितना रहा होगा, ठीक है, यहाँ जितना चार्ज रहा होगा उतना ही चार्ज यहाँ रहेगा। एग्री, ठीक। अब देखिए कहानी समझिए। अगर मैं ये कहूँ, ध्यान दे बेटा, अब आराम सुनो, जो नहीं पूछा उसकी बात करेंगे। देखो इस प्रोसेस में अगर मैं ये पूछता कि ये बताइए यहाँ पे कितना चार्ज गया, Q इक्वल टू सी वी, सी नॉट कर लेते हैं, है ना, या C1 कर लो, सॉरी C1 इंटू वी। तो V1 मतलब V नॉट ही होगा, बैटरी लगी हुई थी उस समय। C जो है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये हो जाएगा। क्यों, जो C है कैपेसिटी वो C1 कितना हो जाएगा, क्योंकि अपने डिस्टेंस डी दिया है, एरिया दिया था, प्लेट का एरिया, तो अपन लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब इस केस में अच्छा क्या है, एनर्जी स्टोर है, प्लेट के बीच में एनर्जी स्टोर है, बिल्कुल स्टोर है। उसको यू आई कर लो, यू इनिशियल, क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ C1 वी स्क्वायर के नाम पर वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा, तो यू इनिशियल, तो ये हाफ सी कितना हो जाएगा, C1 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी और ये वी नॉट स्क्वायर। एग्री, वेरी गुड। अब उन्होंने कहा कि प्लेट के बीच की डिस्टेंस को बैटरी हटाने के बाद प्लेट के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाए। रुको, कितना वर्क इस प्रोसेस में करना पड़ेगा वो पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ और बातें भी निकाल लेते हैं। अगर वो ये कहते कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फ़र्क पड़ा, मतलब कि अगर यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो वहाँ पर कितनी होगी। भाई साहब E का जो फार्मूला है अगर आप देखें
तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट होगा यहाँ पर। बैटरी डिस्कनेक्ट है, मैं बताया था ये वाला यूज़ करेंगे। क्या Q हट रहा है? बिल्कुल नहीं, बैटरी डिस्कनेक्ट है, यहाँ से यहाँ चार्ज आने कोई सवाल ही नहीं उठता। Q कांस्टेंट है, ए कोई चेंज नहीं हो रहा है, ए दैट इज प्लेट एरिया, ये प्लेट एरिया चेंज हो नहीं रही है। यानी इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। पहली बात। कैपेसिटी, जहाँ तक कैपेसिटी का सवाल है, फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो नई कैपेसिटी में जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? जहाँ डी है वहाँ क्या हो जाएगा? 3D। तो अगर आप देखें ध्यान से, और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ये जो है आपका C1/3, यानी कैपेसिटी देखा जाए तो पहले की 1/3 हो जाएगी। अगली बात, इस समय जब इसको चार्ज किया गया था तो वोल्टेज कितना हो गया था? V0 फाइनली। ठीक, रुकिए, अब चूंकि बैटरी डिस्कनेक्ट है, ठीक, अब मुझे बताइएगा Q इक्वल टू क्या होता है? CB। बैटरी डिस्कनेक्ट है, बैटरी डिस्कनेक्ट है, इसका मतलब अगर यहाँ चार्ज Q होगा तो वहाँ भी कितना होगा? Q ही होगा, बैटरी डिस्कनेक्ट कर चुके हो। जब डी डिस्टेंस जो चार्ज होगा वही 3D पे भी होगा। देखो, तो यहाँ पर कैपेसिटी C1, ये V0, यहाँ C2, यहाँ V डैश कर दिया मैंने कि मान लिया यहाँ वोल्टेज कितना हो गया? V डैश। अगर देखा जाए तो V डैश इक्वल टू C1/C2 इंटू V0 हो जाएगा। C1 को C1 ही है, और जो C2 है वो कितना हो गया है? C1/3, और ये V0, यानी V डैश जो है वो 3V0, यानी क्या हुआ? जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पहले का 3 टाइम्स हो गया। कुछ बच्चों के माइंड में तो आना ही चाहिए था क्या कि 3 क्यों हो गया, 3 टाइम्स क्यों हो गया, 1/3 क्यों नहीं हुआ। इसे और निकालते हैं। अगर आपको ध्यान हो, अगर इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स, आप जानते हैं कि यहाँ के पर, यहाँ इस प्लेट के थ्रू इस जगह पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये होती है वो Q बाई ई डैश बोल देता हूँ, इस प्लेट के थ्रू, है ना, एप्सिलॉन नॉट 2a एप्सिलॉन नॉट होता है, Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इस फील्ड के अंदर किसकी फील्ड है? यह इसकी फील्ड है। तो इस फील्ड में ये चार्ज रखा हुआ है, उससे फोर्स लगेगा F, कितना होगा? Q इंटू ई डैश। तो Q ई डैश की वैल्यू Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, तो Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। नोटिस करिए, अगर प्लेट को बैटरी को डिस्कनेक्ट करके उसके बाद जो है अगर प्लेट के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज किया जा रहा है तो आप देख रहे हैं Q पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। इट मीन्स जो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या है? आपका कांस्टेंट है इस प्रोसेस के अंदर। ठीक, क्लियर हुआ? ठीक, अब सुनो, अगर हम देखें फाइनली कितना एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो चुका है, तो फॉर्मूला देखें, बताइए क्या होगा? कोई भी लगा दीजिए, हाफ CV², तो C2, बोलो CB² लगाना बेस्ट है कि Q²/C लगाए? Q²/C लगाइए, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है ना। हाफ क्या हो जाएगा? Q²/C, C मतलब C2, तो हाफ Q², तो Q कितना है? Q ये रहा, लिख देंगे अभी, देखो, तो रुक जाओ, लिख रहा हूँ अभी। ये कितना बेटा? एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या हो गया है? 3D। ठीक, क्लियर है ना? तो 1/2 3D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, इसको ऊपर ले गए। Q की वैल्यू बेटा ये रही, कितना बेटो? एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V0 का होल स्क्वायर। जितना काट सकते हैं काट दीजिए। कुछ मिस्टेक है क्या? कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है क्या? नहीं, सही होगा मेरे हिसाब से, क्या दिक्कत है? यूनिशियल सही तो है भाई, क्या दिक्कत है? देखो, एप्सिलॉन नॉट A का होल स्क्वायर, एक कट गया, एक बचा, D² यहाँ आएगा, D कट जाएगा, ये हो गया। बताइए कितना हो गया? 3/2, कोई दिक्कत ही नहीं है, और यहाँ पर एक बचा हुआ है, तो एप्सिलॉन नॉट A मतलब बाई D बचा हुआ है, और 3 तो लगा दिया है, ये और ये V0² बचा। सही है? अब बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? कितना वर्क डन करना पड़ा? तो U फाइनल माइनस U इनिशियल। बोलो, U फाइनल ये लिखा हुआ है, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D V0² कॉमन है। ठीक है, कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, कहाँ गया? U इनिशियल इधर। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो चीज़ है
ये वाली चीज़ यहाँ भी आ रही, यहाँ भी आ रही, तो मैंने कॉमन खींच लिया, तो यू फाइनल, तो मतलब यहाँ पर क्या आ गया 3/2 माइनस 1/2। तो W इक्वल टू देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट A V0 स्क्वायर बाई डी। ये 3 - 1 2 2/2 कर गया, ये आ गया। इतने का वर्क करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में और क्या क्या पूछ सकते थे, डिस्टेंस को ट्रिपल किया। ये देखो इस टाइप क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, हमने कहा कि हम अभी बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट करने के बाद डिस्टेंस को बढ़ाया घटाया जा रहा है, इसका बैटरी डिस्कनेक्ट मतलब क्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यू कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू सी बी, क्यू इतना हो जाएगा। ए और डी दिया हुआ है इसलिए हम उसको क्यू की वैल्यू ए और डी टर्म्स में लिख रहे हैं। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्यू बाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इट मीन्स इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी। जो ये दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो एफ इक्वल टू ये होगा, फॉर्मूला ये होगा। क्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि फोर्स भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, C2 डिस्टेंस को ट्रिपल कर रहे हैं, तो C2 यानी कैपेसिटी कितनी आएगी, पहले की 1/3 हो जाएगी। पोटेंशियल पहले का 3 टाइम्स हो जाएगा। क्यों हो रहा जानते हैं, क्योंकि आप वर्क कर रहे हो। जो वर्क कर रहे हो ये फील्ड के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। एनर्जी स्टोर हो रही है तो एनर्जी का धीरे धीरे फील्ड के अंदर लेवल बढ़ रहा है। लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं। लेवल बढ़ रहा है मतलब पोटेंशियल बढ़ना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर 3V0 लिखा। क्लियर, क्लियर हुआ। W यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बोलो क्लियर हो गया क्या। प्लीज कॉपी करें प्लीज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम कर क्या रहे हैं, हम कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंसेप्ट को, क्वेश्चन समझ रहे हैं और धीरे धीरे छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर करते जा रहे हैं, बेसिक लेवल कंसेप्ट जो हमें आना ही चाहिए। ओके जेंटलमैन, चलो अब आगे बात करते हैं। चलो बोलो। कह रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C0 इज चार्ज टू अ पोटेंशियल V0। कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको सबसे पहले एक बैटरी है जिसका वोल्टेज है V0, ठीक है, कैपेसिटी C0 तक चार्ज किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ प्लस पहुँच जाएगा, यहाँ माइनस पहुँच जाएगा। ध्यान सुनिएगा। ठीक है, अब देखो दो पार्ट दिया है, दो पार्ट में क्या बोला वो सुनिए ध्यान से। कह रहे हैं पहले में the energy stored in the capacitor when the battery is disconnected and the separation is double even। देखिए वो कह रहे हैं कि आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो, कर दिया, और डिस्टेंस को डबल कर दो, डिस्टेंस को डबल कर दो, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो और डिस्टेंस को डबल कर दो। तो कह रहे हैं अब इसके जो अंदर एनर्जी है, सपोज करो वो कितना है आपकी U1 है। ओके, बैटरी डिस्कनेक्ट है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर यहाँ पे चार्ज Q है तो Q इक्वल टू C0 V0। बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे भी चार्ज Q और प्लस Q माइनस Q। बैटरी डिस्कनेक्ट है, डिस्टेंस को डबल कर दे रहे हैं, तो कह रहे हैं एनर्जी कितनी इसके अंदर अभी कितनी स्टोर है, U1। आगे सुनिएगा, कहाँ गया। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर व्हेन द चार्जिंग बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड एंड द सेपरेशन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज डबल U2। देखिए एक केस ये हो गया, एक केस और कह रहे हैं, वो सुनिएगा। वो कह रहे हैं आप इस बैटरी को हटाओ मत, रहने दो, और बैटरी को अगर आप रहने दो, ठीक है, और बीच के जो डिस्टेंस है वो डबल कर दो, डिस्टेंस को डबल कर दो। अब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो कितनी है, U2 हो जाती है। बोलो ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो U1 बाई U2 है, तो U1 बाई U2 का रेशियो क्या होगा। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। फिर से बात करते हैं। एक कैपेसिटर है जिसको V0 से क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है, और उससे कैपेसिटी C0 दी हुई है। तो पहले स्टार्टिंग बोला उन्होंने कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब यह है कि जो यहाँ पे चार्ज होगा वही चार्ज यहाँ पे होगा। यहाँ का हमने चार्ज निकाल लिया, ठीक।
अब डिस्टेंस को डबल कर दिया कह रहे अब जो है इसके अंदर एनर्जी स्टोर है वो कितनी है आपकी, कितनी, U1। बैटरी डिस्कनेक्ट है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इसकी कैपेसिटी को अगर C डैश कर देता हूँ, चलिए C डैश, ठीक है, C डैश। अभी करवाया था जब डिस्टेंस ट्रिपल हुआ था तो कैपेसिटी 1/3 हो गई थी। डिस्टेंस डबल हो रहा है तो कैपेसिटी पहले क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस समय जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर है वो U1 है, तो कितनी होगी वो बताइए। अच्छा, हाफ Q² C मतलब C डैश। तो ये हाफ जो C डैश है वो हो गया है C0/2 और ऊपर जो QV है वो ये रही आपकी। तो वो जो है मतलब तो वो हो जाएगा Q कितना है, C0 V0 का होल स्क्वायर। क्या आपको कहानी समझ में आ रही है? ठीक। यहाँ पर C0² एक C0 कट गया तो एक C0 बचा और ये जो है आपका V0² 2 से कट गया है ये, यानी ये एक प्रकार से इसने U1 दे के रखा हुआ है। ओके, अब सोचने वाली बात ये है कि अब जो है बैटरी कनेक्ट रखी गई है और डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। जब डिस्टेंस को, ये तो हो गया सॉल्व, है ना, इधर आते हैं। जब डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो भाई साहब कैपेसिटी अभी भी क्या होगा, इस वाले केस में मैं इसको C डबल डैश बोल देता हूँ, वो C0/2 ही होगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज है, अगर यहाँ पर V0 है और बैटरी कनेक्ट रखी गई है और डिस्टेंस को डबल किया जा रहा है तो V0 क्या रहेगा, सेम रहेगा। बैटरी कनेक्ट है तो वोल्टेज चेंज नहीं होता, बैटरी डिस्कनेक्ट है तो Q क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर बताइए एनर्जी कितनी स्टोर है, हाफ CV²। तो C के नाम, हाफ ये हो गया, C के नाम पर आ जाएगा C डैश और V वही रहेगा पुराना वाला क्योंकि बैटरी कनेक्ट है। तो U2 हाफ, बोलिए, C डैश डबल डैश C0/2 और ये हो गया V0²। U2 C0 V0²/4। एग्री है? इतनी एनर्जी इसके अंदर इस समय स्टोर है। वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप तो ये बताइए कि U1/U2 कितना होगा, U1/U2 कितना होगा। तो जो U1 की वैल्यू है वो ये रही, वो है C0 V0² और जो U2 है वो ये सामने पड़ी हुई है, वो है आपकी C0 V0² आई थिंक 4 है, यस 4 है। ये कट गया तो आई थिंक U1/U2 दैट इज और 4 या 4:1 लिखा जाए। प्लीज कॉपी। ऑप्शन में 4:1, 3:2, 2:1, 1:2 दिया हुआ है। सही ऑप्शन कौन सा है, 4:1। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पकड़िए बेटा, प्लीज क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, कॉपी कीजिए जल्दी से। हो गया, ठीक। नेक्स्ट हो गया। एक क्वेश्चन आया, एक लाइन दीजिए फटाक से। ऑन इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर द एनर्जी। अब देखिए समस्या, देखिए मैं समझिएगा पहले बात को। उनका कहना ये है कि कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी जो भी है, मान लो C0 है, डिस्टेंस D है। कहानी समझ, अगर इनके, ठीक है, इसमें एनर्जी कितनी स्टोर है, U1 कर दीजिए। तो U1 मेरे हिसाब से हाफ C0 V² होगा। अब यदि इनके बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज किया जा रहा है, बट बैटरी अगर मान लो कनेक्ट रखा हुआ है, तो एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, कौन सी एनर्जी पे, जो स्टोर है। तो जब आप डिस्टेंस को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, हम कर रहे हैं डबल कर दिया, तो कैपेसिटी C डैश हो गई, जो कि पहले क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बैटरी कनेक्ट है, इसका मतलब यह है कि वोल्टेज अभी भी कितना होगा, V0 होगा। अब कितनी एनर्जी स्टोर है, U2 कितना है बताइए, हाफ C डैश CV², तो V ये हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये हाफ C0/2 ये V0²
सी नॉट वी नॉट स्क्वायर बाई 4। नोटिस करिए पहले ये है बाद में ये है, तो स्वाभाविक सी बात है ये जो है आपका ये क्या है U1/2 है, एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम स्टोर हो गई। ठीक है, यानी अगर बैटरी को रखा बैटरी कनेक्ट है तब उस केस में अगर डिस्टेंस को इंक्रीज किया जा रहा है तो 100% एनर्जी जो स्टोर होगी वो कम होगी। ठीक, अगर मान लो हमने ऐसा किया होता कि कैपेसिटर को चार्ज किया V0 वोल्टेज तक, इस पर प्लस क्यू इस पर माइनस क्यू, कैपेसिटी C0 हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया D हो गया। अब वो कह रहे हैं कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, अब कह रहे हैं अब डिस्टेंस को इंक्रीज करो। ठीक है भैया, अब अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करें, डबल कर दे, तो सीधी सी बात है जो कैपेसिटी है वो पहले की हाफ हो जाएगी। यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर है U1 और यहाँ पे स्टोर है U2, तो जो U1 है बेटो वो हाफ आप लिख सकते हैं Q²/C। क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट है तो चार्ज पे तो कोई फर्क आएगा नहीं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें U2 कितना हो गया, तो वो हो गया हाफ C मतलब C' और B²। सही है, ऐसे सॉरी अपन एक काम करते हैं Q वाला यूज़ कर लेते हैं ना, क्योंकि चार तो कांस्टेंट ही है। तो Q² क्या हो जाएगा C', तो हाफ Q² C' इज योर C0/2। ये कट गया, ये कट गया, यानी ये आ जाएगा Q²/C0। आप नोटिस करें ये 2 टाइम्स ऑफ U1 है, ये है U2, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ U1 लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब अगर बैटरी डिस्कनेक्ट है और तब डिस्टेंस को इंक्रीज किया जा रहा है तो उसके जो अंदर एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या यहाँ पर? यस, ओके, समझ में आ गया? ऐसे मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि नहीं यार भाई हम एक ही चीज़ को समझ रहे हैं बार बार। मैंने कहा ना कि हम बेसिक जो कंसेप्ट जो है नीट के लिए, ठीक है, मेंस के लिए एक बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। हम उसी की डिस्कस कर रहे हैं, हम कोई फालतू बकवास नहीं कर रहे हैं उसमें कि, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आगे पढ़े बेटा, चलो ध्यान से, समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो ध्यान देना, करें अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ प्लेट सेपरेशन of 2 mm is charged by connecting it to 300 volt supply। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है, उन्होंने ये कहा कि एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है कितना है बेटा, कहाँ गया, 2 mm। ये जो डिस्टेंस है उन्होंने बोला है कि 2 mm दे रहा हूँ मैं आपको, और जिस वोल्टेज तक इसको चार्ज किया गया है वो बोला है शायद 300 वोल्ट तक। ठीक है, चलो भैया कर दो। अब देखिए आगे कह रहे हैं द एनर्जी डेंसिटी इज, एनर्जी डेंसिटी पूछ रहे हैं, तो पहले समझिए कहानी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझो। अपन ये मान लेते हैं कि जो प्लेट का जो एरिया है, मैंने कहा ना कैपेसिटर एक्चुअली ऐसे है, ये ऐसे है, जो प्लेट का एरिया है अपन ए मान लेते हैं, डिस्टेंस को कितना मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ओके, तो यहां पर C कितना होगा, ε0 A/D होगा। आराम से आपके आराम से, मुझे मालूम फॉर्मूला आपको याद है, प्लीज देखिए। अगर मैं कहूं कितना एनर्जी स्टोर है इसके अंदर, तो हाफ CV², तो C0 ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जवाब आएगा C ε0 A/D और ये V0। ये एनर्जी स्टोर है, बट उन्होंने हमसे कहा है कि आप एनर्जी डेंसिटी निकालिए। क्या निकालिए, एनर्जी डेंसिटी निकालिए। तो बेटा पहली बात तो आपको मालूम है कि एनर्जी डेंसिटी क्या चीज़ होती है। एनर्जी डेंसिटी अगर बात करें तो एक प्रकार से एनर्जी वो जो स्टोर है अपॉन वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम, जहाँ पे एनर्जी स्टोर है, कि रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। मुझे एक बात बताइए कितनी एनर्जी स्टोर है इसके अंदर, हाफ ε0 A/D इंटू V0 स्क्वायर एनर्जी स्टोर है। अब ये कहाँ स्टोर है, प्लेट के बीच में, तो इसका एरिया वॉल्यूम कितना होगा, प्लेट का एरिया कितना दिया A इंटू D, तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम A कितना दिया ऐसे निकालना है, A कितना है, A
है ना, ये ए है और डिस्टेंस क्या दिया है वाला, ये डी दिया है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा ए इंटू डी। ए से कैंसल, तो ए एप्सिलॉन नॉट वी नॉट स्क्वायर बाई ये जो है डी स्क्वायर। इसलिए इस क्वेश्चन में ए नहीं दिया था, उनको मालूम था ए कट जाएगा। बाकी वैल्यूज डाल दीजिए, इसकी वैल्यू 8.8485 जो भी आप लिखे, 10 की पावर -12, वी नॉट, व्हाट इज वी नॉट, दैट इज 300 वोल्ट। ये जो है आपका 300 वोल्ट होल अपॉन डी, डी इज योर 2 mm, 2 इंटू 10 की पावर -3 दैट इज अ मीटर। सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वह जूल पर मीटर क्यूब में आएगा, जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी का जूल, डेंसिटी का, सॉरी वॉल्यूम का मीटर क्यूब। बोलिए क्लियर हुआ? कॉपी। नेक्स्ट की बात करते हैं। सुना गया? बिल्कुल बिल्कुल आराम से करो, लिख लो भाई, लिख लो, लिखो। अच्छा हो गया, जल्दी लिखा करो यार। यहां पर अब देखिए ध्यान से, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। कहां गया भैया, आ जाओ। चलो ऐसे में जो मैं क्वेश्चन अगला बोलने जा रहा हूं, 2-3 बार क्या 10 बार बोल चुका इस पूरे लेक्चर में, जब से आपको मैं का कंसेप्ट समझा रहा हूं कैपेसिटर का। चलो फिर भी थोड़ा सा आंसर सभी लोग मिलके दो, तो ध्यान सुनना। कह रहे हैं अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C नॉट इज चार्ज बाई अ बैटरी। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा 10 बार हो चुका होगा। भाई 9 बार लिख लो यार, तुम हद करते हो यार। कह रहा कि 9 बार हुआ है, 8 बार हुआ हो तो हद करते हो। देखो क्या लिखा है, कह रहे हैं कि C नॉट है और उसको एक बैटरी से चार्ज करते हैं, है ना। अच्छा सिर्फ C नॉट ही दिया हुआ है ना, ध्यान रखिएगा, किस बैटरी से चार्ज करते नहीं दिया हुआ है ना, अपन मान लेते हैं V नॉट से चार्ज किया गया है। कह रहा है आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कह रहे हैं कि बैटरी को आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। याद रखिए, बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद डाइलेक्ट्रिक को डाला गया है। ठीक, तो कह रहे हैं देखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो क्या क्या पूछ रहे अपन बात करते हैं। जब इसको यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या रहा होगा, प्लस, यहाँ पे माइनस। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अपन मान लेते हैं वैक्यूम है। ठीक है, और मुझे लगता है कि जो ये ई नॉट की वैल्यू है वो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट होगी। लेकिन जो ही आप डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो इसके अंदर जो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने ई एम बोल दिया, एम फॉर मीडियम। तो जो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ई एम होता है वह ई नॉट बाई के हो जाएगा, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में 1/k टाइम्स हो जाएगा। के इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ई एम ये हो गया आपका क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट के। यस, के की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, तो 1/k। ठीक है, 1/k लेस देन 1, यानी एक प्रकार से ई नॉट बाई के इज लेस देन ई नॉट, ई का मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये है, एक सेकेंड, ई एम इज लेस देन ई नॉट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बैटरी को डिस्कनेक्ट करके डाइलेक्ट्रिक को डाला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। क्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चार्ज क्या है आपके, बैटरी डिस्कनेक्ट है, चार्ज का इस प्लेट से उस प्लेट पर जाने कोई सवाल ही नहीं होता। हो गया। अब मुझे बताओ कैपेसिटी जो है C नॉट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, कब, जब वैक्यूम है। जब मीडियम डाल दी जाती है तो एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। मैं बार बार सब रिपीट कर रहा हूँ, रट जाओ। हम कॉन्सेप्ट खोपड़ी में बैठा रहे, डिवाइड करोगे दोनों को, यानी यहाँ पर आ जाएगा, 1 मिनट, इतना के। स्वाभाविक सी बात है, के ग्रेटर देन 1, तो सी एम इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, C नॉट। तो डाइलेक्ट्रिक डालने पर 100% कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आगे ये बताओ, Q इक्वल टू होता है CV।
बैटरी डिस्कनेक्ट है तो Q कांस्टेंट होगा। इसका मतलब यह है कि C नॉट V नॉट CM और VM Q इक्वल टू Q तो दोनों के लिए भाई Q इक्वल टू CB, तो Q वैक्यूम वाले केस में, Q मीडियम वाले केस में। ठीक, ये जो है C नॉट V नॉट इक्वल टू ये क्या है आपका K टाइम्स ऑफ C नॉट और ये VM, C नॉट कैंसल, तो VM इक्वल टू VM। देखिए कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, क्या मिस्टेक है? Q इक्वल टू CB, हाँ सही तो है। हाँ अब बताइए यहाँ पर क्या आ गया, ये बताइए क्या हो गया? V नॉट बाई K, यस बोलो क्या हुआ? V नॉट बाई K, यानी फिर वही बात V नॉट बाई K, तो सीधी सी बात आपको अभी बताया, बताओ क्या होगा? 1 K इज ग्रेटर देन 1, K इज 1 बाई K इज लेस देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखें V नॉट बाई K ए V नॉट दैट इज योर VM। अच्छा मतलब ये हुआ, सोचिए कि जो पोटेंशियल जो है कम हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक डालने पर, बैटरी डिस्कनेक्ट है, ठीक है समझिए। तो माइंड में एक बात तो आती होगी ना कि पोटेंशियल अगर कम हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी का लेवल कम हुआ। क्यों कम होता है जानते हैं? जब ये कैपेसिटर इस प्रकार से रहता है, जब आप चार्ज किया बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो, यहाँ पर जो ही आप इस डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पर रखते हो इसके मुंह के ऊपर, तो यहाँ पर प्लस है Q और ये माइनस Q। कौन चार्ज है? यार कैपेसिटर के प्लेट्स वाले। जो ही रखते हो डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे, तुरंत यहाँ पर क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और क्या करेगा, इसको खींच लेता है। जब ये खींचेगा तो कहाँ आ जाएगा, अंदर आना चालू हो जाएगा। तो कौन खींच रहा है? ये जो प्लस Q माइनस Q खींच रहे हैं, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर है वही खींच रहा है। तो कैसे खींच रहा होगा? खींच रहा है तो वर्क कर रहा होगा, जिसके अंदर की फील्ड है वही खींच रही है। खींच रही मतलब वर्क कर रही है। यस, वर्क करे तो अपनी एनर्जी का यूज कर रही है, और अपनी एनर्जी का यूज करेगी तो एनर्जी का लेवल घटेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। क्लियर? ओके ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है। हाँ अब देखो ऑप्शन क्या दिया, सुना से कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो निकाला ही नहीं। ये बताइए पहले कितनी थी, U इनिशियल, तो हाफ, बोलो भाई साहब CB स्क्वायर कोई भी कर लो यार, है ना, आप इसी से कर लो। हाफ बैटरी डिस्कनेक्ट है, Q पे ले लो, Q स्क्वायर बाई C नॉट, U फाइनल हाफ Q स्क्वायर बाई K टाइम्स ऑफ C नॉट। मीडियम आ गया तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, CM लिखो या K टाइम्स ऑफ C नॉट लिख दो, डिवाइड मार दो, देखो सही है। U फाइनल कितना हो गया, हाफ Q स्क्वायर C नॉट, ये 1 बाई K। व्हाट इज दिस, U इनिशियल बाई K। सीधी सी बात, एनर्जी कम हो रही है क्योंकि वो एनर्जी आप यूज करके तो क्या खींच रहा है उसको, तभी पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ था प्लेट के बीच का। ठीक है, तो अब देखिए उन्होंने पूछा, कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो क्या ऑप्शन चाहिए, डिक्रीज। अगला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, डिक्रीज। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज। चार्ज ऑन कैपेसिटर कांस्टेंट। ऑप्शन पड़ा हुआ है, चारों मैच करनी है। मैच द कॉलम दिया है इस तरफ, तो ऑप्शन मैच करनी है। पहले पड़ गया तो पहले मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट, क्लियर है? तो हम बिल्कुल दिमाग बैठा लीजिए, ये हुआ तो क्या हुआ, वो हुआ तो क्या हुआ, है ना भाई। देखिए हो सकता है कि चीज़ को जब समय के साथ होता, फिर मैं दोबारा रिपीट करूँ। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बेटा कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद कुछ सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन कम आते हैं, है ना। ज़्यादा उन्होंने कहा कि ऐसा डायरेक्टली डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए इससे ऐसे क्वेश्चन पर ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए एकदम बिल्कुल जो अभी बताया था उसी पर अगर आपको ये आ गया था तो अगला क्वेश्चन बन जाना चाहिए 2 मिनट के अंदर अंदर। लिखो, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैरड। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 50 माइक्रोफैरड है। ठीक है,
कह रहे हैं इन एयर के अंदर एंड क्या लिखा है 100 माइक्रोफैरड व्हेन इमर्ज्ड इन एन ऑयल। जब इसको पूरा ऑयल में डुबो देते हैं, यानी सीधी सी बात है, जब इसको डाइलेक्ट्रिक में डाल देते हैं, यस ये ऑयल है, डाल दिया, तो कह रहे हैं जो इसकी कैपेसिटी है वो 100 माइक्रो फैरड है। सीधी सी बात है, डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटी बढ़ती ही बढ़ती है, ठीक। तो कह रहे हैं कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ द ऑयल, तो कह रहे हैं के निकालिए। अभी बताया था जो सीएम है वो क्या होता है के नॉट बाई के नॉट टाइम्स ऑफ सी नॉट। ये जो है आपका 100, फिर ये के और ये सी नॉट, ये कितना हो गया 50, के इक्वल टू 2, खत्म काम। तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, करें ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको आता है। मतलब अब एक अच्छी बात क्या है कि आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि यार रिपीट हो रहा है। रिपीट क्या मतलब, कंसेप्ट सिखा दिए गए हैं तो अब खटाखट बनना चाहिए आपसे, ठीक है। देखो लिखा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इमर्ज्ड इन एन ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। बिल्कुल बन जाना चाहिए। करें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, पहले इसके अंदर वैक्यूम था, अब इसको एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल दिया गया, जिसका के कितना दिया है 2 दिया है, नहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 दिया हुआ है, ठीक है। द फील्ड इंटेंसिटी द प्लेट इज, अब कर रहे हैं जो फील्ड इनके बीच की जो इंटेंसिटी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। अब बताओ, अच्छा यहां पर देखा जाए अगर यह ई नॉट हो गया होगा तो यहां पर ई एम हो गया होगा। अभी मालूम है कि जो ई एम होता है वो ई नॉट बाई के होता है, तो ई नॉट बाई 2 यानी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा 1/2, डिक्रीज्ड बाई 1/2, इंक्रीज्ड √2, डिक्रीज 1/√2। ऑप्शन क्या है आपका, डिक्रीज हो जाएगा 1/2 से, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। अब तो क्या लग रहा है, अब आने लगा, ठीक, वेरी गुड, बस बिल्कुल आना चाहिए बेटा, बिल्कुल आना चाहिए बेटा। चीज़ें ये हो जाए कि हाँ भाई ये सब बेसिक चीज़ें हर एक बच्चे को आना चाहिए। मैं देखिए जो डेरिवेशंस वाले पोर्शन अपन कर रहे थे, तो डेरिवेशन में आपको मालूम होना चाहिए। स्कूल एग्जाम, आजकल बोर्ड एग्जाम्स में भी क्या हो रहा है, अब बोर्ड एग्जाम में देंगे ही ना, तो बोर्ड एग्जाम में क्या हो रहा है, वहाँ पर भी वो डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं पूछ रहे हैं, वो घुमा रहे हैं क्वेश्चंस को। डेरिवेशन आपने रट लिया, कर लिया, ये बहुत कम को आप डायरेक्ट नहीं पूछ रहे, वो घुमाते हैं। आप ये है, ये है, ये है, ये बताओ क्या होगा। जब आप डेरिवेशन आपको आता रहेगा तो आप बीच के लाइन कहीं से भी उठाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ सभी लोग से एनसीईआरटी को मैं बार बार कहता हूँ, नीट के लिए, मेंस के लिए, आईआईटी मेंस के लिए, आप जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ प्लीज़ इसकी हैबिट डालिए। एनसीईआरटी जब आप रीड कर रहे हैं ना, ऐसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, लगभग एक पैरा पढ़ लीजिए, एक पैरा करीब करीब पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स पे मार्किंग कर दिया करिए ऐसे, फिर ये, फिर देखा करिए वो लाइन में, क्योंकि हर एक लाइन एनसीईआरटी, 1 लाइन 2 लाइन पढ़ेंगे क्वेश्चन मिल जाएगा, 1 लाइन 2 लाइन एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो वहाँ से पकड़िए उतने एक पैरा में कितने क्वेश्चन बन गए, वहीं से उठाएंगे वो लोग, ठीक है। वो कह देते हैं ऐसा ऐसा है तो ऐसा होता है, ठीक है। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, उसी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन ढूंढना तो सीखिए, ठीक है। इसलिए प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ा करिए। एक मिनट पानी पी लें, बात करते हैं। चले ध्यान से, अगला क्वेश्चन भी आपको आता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नहीं ये वाला आता, छोड़िए बाद में बात करेंगे इस वाला, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वो ये कह रहे हैं कि जो ये प्लेट है उसका जो एरिया दिया हुआ है, यानी ए, वो दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे
द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 1 mm। इनके बीच की जो डिस्टेंस d है, जो d है वह 1 mm दिया हुआ है। इट इज फिल्ड विथ माइका ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। इसके अंदर एक माइका डाल देते हैं, ये जो है माइका डाइलेक्ट्रिक है एक प्रकार का, K कितने का, 6 का। द रेडियस ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर विल बी, अंडरलाइन करिए इसको, द रेडियस ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ अ स्फीयर विल बी। अब सुनो, ये बताओ कि इसकी कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A K बाई D। एग्री? ठीक। कह रहे हैं कि एक जो है स्फीयर है, रेडियस r है, तो इसकी r बताओ, लेकिन इसकी कैपेसिटी सेम है। बताइए, स्फेरिकल जो कंडक्टर होता है उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। ठीक है। अच्छा, क्या है K लिखना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि उनका कहना यह है कि बस बोला है, तो ये बोल मतलब यहाँ पर इनडायरेक्ट बोला तो कुछ नहीं है, बट यहाँ मतलब वैक्यूम है। उन्होंने कहा यहाँ पर आप क्या करो, एक डाइलेक्ट्रिक डाल लो, वहाँ कुछ नहीं बोला है कि यहाँ, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है आपका वैक्यूम करवाया हुआ है मैंने आपको, ये प्लस Q है और इन्फिनिटी पे क्या होता है आपका, बताया था ना, इन्फिनिटी पे क्या होता है माइनस Q, फॉर्मूला ये बताया था। ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये हो गया कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K बाई D। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, R निकालना है, A K बाई 4 पाई D, खत्म। एरिया उन्होंने दे के रखा हुआ है भाई साहब, एरिया दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 की पावर -4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। K दैट इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो आपका 6 हो जाएगा। 4 पाई होता है 3.14 इंटू D कितना है आपका 1 mm, तो वो हो जाएगा 10 की पावर -3। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर इसी चीज़ को मैं समझाऊं आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स टाइप का, तो A के पाई लिखा है ना, तो पाई का मल्टीप्लाई नीचे कर दो, ऊपर कर दो, तो कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर D। पाई स्क्वायर अप्रॉक्स 10 होता है उसकी वैल्यू, तो A को तो वैसे ही रहने दो, 100 10 की पावर -4, K आपका 6 है, पाई अब यहाँ पर रख दो 3.14, यहाँ 4 और यहाँ डायरेक्ट लिख दो 10, और D के नाम पर क्या आ जाएगा 1 mm है, तो 10 की पावर -3। अब देखो सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, इसे डायरेक्ट काटना आसान हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, पावर से खट से ये मीटर में आ जाएगा आंसर। कभी भी ऐसे पाई आ जाया करे, ठीक है, नीचे तो पर कर ऐसे पाई का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया करो, तो पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर डायरेक्ट 10 लिख दिया करो, अप्रॉक्स 9 पॉइंट समथिंग आया था, तो 10 लिख देते हैं अपन, सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ गया भाई, द रेस्पेक्टिव रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर्स ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। कह रहे हैं एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये जो बड़ा वाला है इसको R2 को दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, जो ये छोटा वाला है इसको दिया है 9 सेंटीमीटर। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम बिटवीन देम इज 6। इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाला गया है जिसके K की वैल्यू कितनी है, 6 है। द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विल बी, इसकी कैपेसिटी पूछ रहे हैं, फॉर्मूला याद है क्या आप लोग को, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू 1 बाई ये
यहाँ पर अगर देखा जाए इस चीज़ की वैल्यू तो आ गई 1/9 इंटू 10⁹ के जो है आपका वो 6 है, R1 R2 वो 12 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर चला जाएगा, R2 माइनस R1 12 माइनस 9 12 माइनस 9 और यह 10⁻⁻2। सॉल्व कर दीजिए, आंसर ले लीजिए। ऐसे दिख ही रहा होगा, ये 9 से 9 कट चुका है, 12 माइनस 9 3 3 2 जा 6 2 12 24 24 10 9 माइनस 2 7 7 ऊपर गया 11 11 ऐसा कुछ आ जाएगा। ये क्या आएगा, ये फैराड आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। आंसर किस में दिया है, पिको फैराड। अब बताइए पिको मालूम है ना, अरे 24 इंटू 10⁻1 फैराड में कितने पिको फैराड होते हैं, 10⁻12 पिको फैराड। ये काट दीजिए, बचेगा 240 पिको फैराड। ओके, 240 पिको फैराड आंसर आ जाएगा। अच्छा, आंसर क्या दिया है, 240 भी दिया है, 24 भी दिया है ना। तो आपके ऑप्शंस जो है उलझाया उन्होंने। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें, देखो क्वेश्चन ये कह रहे हैं, कहाँ गया भाई साहब, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ अ टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वो बैटरी से कनेक्ट है, बैटरी से कनेक्ट है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 6 mm। इनके प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है d, वो जो है 6 mm है। इफ अ ग्लास प्लेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9, कह रहे हैं एक ग्लास का ऐसे प्लेट है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 का डाल दिया गया, इसकी थिकनेस दी हुई है 4 इसकी जो थिकनेस T है वो 4.5 mm है। कह रहे हैं इंट्रोड्यूस बिटवीन देम, देन द कैपेसिटी विल बी। अब सुने ध्यान से, देखो क्वेश्चन कहने का उनका मतलब ये है, मेरी बात सुनिएगा। पहले उनका कहना ये है कि प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है, ठीक है, प्लेट का एरिया A है। इस समय कैपेसिटी कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि ε0 A/d होगी। कह रहे हैं कि अब डाइलेक्ट्रिक इस प्रकार से डाल दिया, ये कितने का है 6 mm का, और ये 4.5 मतलब बीच में पक्का गैप होगा ये। तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो कैपेसिटी हो गई, वो डाइलेक्ट्रिक डालने के पहले जितनी भी थी उसकी कितने टाइम्स हो जाएगी। तो जब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद अपने Cm बोल दिया, इस वाले को Cm बोल दिया डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद। फॉर्मूला आपको शायद याद होगा, ε0 A/d माइनस t प्लस t/k होता है। ε0 A/d, d इज योर 6 mm, यहाँ रख देंगे अभी, बाई 6 mm। ठीक, यहाँ जाइए, यहाँ पर 6 mm माइनस ऑफ t जो डाइलेक्ट्रिक डाला है वो कितने का 4.5 का डाला है अपन ने, तो वो जो है आपका 4.5 mm, और ये जो है आपका 4.5 mm। के कितने का है बेटा, के आपका 9 का है। ठीक, चलो अगर आप ध्यान से देखें तो ε0 A 6 mm माइनस 4.5 mm, दैट इज और 1.5 mm, माइनस ये क्या है 4.5, 9/2, 9 से 9 कट गया, 1/2, 1/2 मतलब 0.5 mm। Cm इक्वल टू ε0 A बाई 2 mm। यस, अगर देखा जाए तो यहाँ पर Cm बाई अगर C0 किया जाए तो Cm इज योर ε0 A बाई 2 mm,
और जो सी नॉट है वो सी नॉट ये रहा आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई 6 mm। ये कट गया, 6 ऊपर चला गया, 2 3 ज़ा। तो यहाँ पर जो सी एम बाई सी नॉट है वो आई थिंक 3 हो जाएगा। तो सी एम जो है 3 टाइम्स ऑफ सी नॉट हो जाएगा। तो आंसर है आपका 3 टाइम्स। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा इंटरवल देते हैं आपको, फिर बातें करेंगे। बिल्कुल अभी करेंगे, अभी छोड़ेंगे नहीं आपको। ठीक है, हाँ, अभी एक पूरा ब्लॉक बचा हुआ है।